और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। जी हां, आज क्या मुद्दा है? बागियों ने बिगाड़े उम्मीदवारों के समीकरण। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवार परेशान। शिव विधायक रविंदर भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर से ठोकी ताल। 4 अप्रैल को निर्दलीय लोकसभा नामांकन भरने का किया ऐलान। बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की बढ़ी मुश्किलें। बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं उम्मेद राम बेनीवाल। बीजेपी का वोट बैंक दो फार होने के हालात बने। चूरू में बीजेपी से बागी होकर के राहुल कसवा कांग्रेस में आए और ठोकी ताल। कांग्रेस के टिकट पर भरा लोकसभा चुनाव का नामांकन। बीजेपी उम्मीदवार पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया की मुश्किलें बढ़ी। राहुल कसवा बोले, कांग्रेस की पहली जीत चूरू से होगी। बीजेपी के बागी प्रहलाद गुंजल ने भी बढ़ाई मुश्किलें। कांग्रेस के टिकट पर कोटा बूंदी से लड़ रहे हैं चुनाव और उनके सामने हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला। उनको चुनौती दे रहे हैं वो कोटा बूंदी में। कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने भी बागियों की चुनौती गंभीर बनी हुई है। बारा झालावाड़ में उर्मिला जैन भाया की मुसीबतें बढ़ी। पूर्व जिला अध्यक्ष और विधायक रहे कैलाश मीणा ने किया होली मिलन। झालावाड़ के कई पूर्व और वर्तमान विधायक उसमें शामिल हुए। निलंबित कैलाश मीणा को कांग्रेस में वापस लेने की मांग हो रही है। लोकसभा उम्मीदवार उर्मिला मीणा को सबक सिखाने की चेतावनी दी है उन्होंने। प्रमोद जैन भाया पे लगाए अनदेखी और मनमानी के आरोप। उसी तरह दौसा में कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का विरोध। कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने जताया विरोध। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुरारी लाल को कहा, मेरे लिए अपना टिकट वापस करें। जयपुर में कांग्रेस का टिकट बदलने का विरोध हो रहा है। सुनील शर्मा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर लगाए आरोप। कहा, मेरे खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र रचा गया। शशि थरूर भी जयपुर डायलॉग्स से कह रहे थे बार्गेनिंग। अब शशि थरूर भी छोड़े लोकसभा चुनाव का टिकट। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास की मुश्किलें बढ़ी। ब्राह्मण समाज में भी उम्मीदवार बदले जाने से नाराजगी। राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। राहुल कसवा है कांग्रेस उम्मीदवार, ऐसा नामांकन आपको कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। हमारी पूरी टीम, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, बलवान भाई साहब बादरा से, हमारे मनोज मेघवाती सुजानगढ़ से, हमारे पूसाराम जी, अनिल शर्मा जी, हमारे मंडिया भाई साहब जिनके से आज हमने शुरुआत की थी, कृष्णा पूनिया जी बनाने दी। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब साथ चले हैं और हम एक मजबूती के साथ में आज इस चुनाव को लड़ेंगे और मुझे बड़ा पॉजिटिव माहौल नजर आ रहा है। अच्छी जीत मिलेगी कांग्रेस को यहाँ से और पब्लिक में जो रोष है उसका चुनाव के अंदर वोटों को वहां देखने को मिलेगा। देखिए, विकास के हमने नए आयाम खड़े करे हैं। विकास की तो हम बात अवश्य करेंगे। डेवलपमेंट हमारा चलता रहेगा और साथ ही साथ किसान, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक के जो हमारे लोग हैं उनकी जो एक भय का माहौल आज बना हुआ है, उस भय के माहौल के बारे में हम काफी बातचीत होंगी और इन मुद्दों के ऊपर पब्लिक के बीच में मजबूती के साथ जाएंगे। इस बार टूट जाएगा, 100% टूटेगा। शुरुआत चूरू से करेंगे। कांग्रेस का खाता चूरू से खुलेगा, उसके बाद आप देखते जाएंगे। देखिए, सांसद राहुल कसवा अपनी जीत के प्रति उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कह रहे हैं कि चूरू से शुरुआत होगी, जो कि लंबा सिलसिला है वो चलेगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से राजेंद्र थे राहुल कसवा। थोड़ी दिनों तक बीजेपी में थे, अभी अब कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया है। अब ये तस्वीरें आप खाचरियावास साहब की देख रहे हैं। इन्होंने आज नामांकन किया। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ये जो टिकट यहाँ पे कांग्रेस ने बदली है, तो अब इसी बात पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश ठाकुर जी हैं, नीरज हैं स्टूडियो में। रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। क्या बागियों ने किसकी परेशानी ज़्यादा बढ़ाई है? हर जगह दोनों पार्टियों में बागी हैं। देखिए मनोरंजन जी, ये ही वक्त होता है जब कहते हैं ना, राजनीति में अवसरवादिता बहुत ज्यादा रहती है। उसकी तस्वीरें मुझे लग रहा उमड़ के उभर के इसी समय ज्यादा देखने को मिलती है। सबको टिकट चाहिए। अगर जिसने भी टांग खींच लिया, हाथ खींच लिया, तो दूसरी पार्टी में भागते हुए, दौड़ते हुए जो ज्यादा उनको समय नहीं होता है और वो सारी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस इस चीज के लिए और मुझे लग रहा है
कुख्यात रही है। हमने बड़े बड़े चुनाव देखे, पिछले भी चुनाव देखे हैं, तो इस समय उनके जो बागी थे कूद के दूसरी पार्टियों में जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये होता था कि नहीं, हम सबको संभाल ले जाएंगे। और मौजूदा जो बीजेपी है वो अमित शाह और मोदी जी की है कि वो कहते नहीं, हम तो सबको एक बंधन में बांध के चले जाएंगे। लेकिन उनकी भी पार्टियों में जो लहर हमें देखने को मिल रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, दूसरे राज्य हो, हर जगह यही भगदड़ मची पड़ी है। लेकिन यहाँ पे मनोरंजन जी, अगर आप कायदे से देखो, नुकसान जनता का होता है, उन लोगों का होता है जो अपने नेता के प्रति बड़ी आस्था दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं कि नहीं देखो, चुनावों के समय हमारे नेता ने हमारे कहने पे पार्टी, दूसरी पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आ गए। लेकिन होता क्या, जब ये चुनाव जब जीत जाते हैं, फिर वे किसी जनता का और किसी का ख्याल नहीं रखते हैं, कूद के फिर अपने कैडर में चले जाते हैं। फिर उनकी पुराने पार्टी से बात बन जाती है, मंत्री पद या जो भी मिल जाता है उनको पद का उठा के वहां चले जाते। तो नैतिकता नाम की कोई चीज राजनीति में नहीं बची। ये अब मुझे लग रहा है जितना वोटर जागरूक धीरे धीरे होने लगा है, उनको ये बात अल्टीमेटली समझ में आने लगी है कि नहीं, हमें वोट अगर करना है तो ऐसे व्यक्ति को करना है जो वास्तव में एक अंगद की पैर की तरह खड़ा हुआ है, कहीं नहीं डिगेगा, वो सिर्फ समाज के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, नीतियों पे काम करेगा। ये चीजें हैं। अब जिस तरीके से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी जी, देखो उनका एक बड़ा प्रभाव है, युवा नेता है, उनकी ऊर्जा हमने खुद देखा करीब से, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनको जनसंपर्क अभियान में जुटे रहते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। तो उनको लगता है कि इस बार मैं अपनी संसदीय क्षेत्र से सीट निकाल सकता हूं। तो हालांकि उनके ऊपर डोरे कांग्रेस भी डाल रही थी, बीजेपी भी डाल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उनकी किसी से बात नहीं बनी। लेकिन फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेटियों के कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि इनसे कैसे पार पाया जाए। और ये स्थिति मुझे लग रहा है कई सीटों पे है, कई सारी जो मौजूदा जो बड़ी सीटें मानी जाती हैं, चाहे जयपुर की हो जाए, चाहे कोटा की हो जाए, चाहे ओम बिरला हो जाए, उन सबके लिए चुनौती एक बार बना हुआ है कि कोई भी सीट ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी आसानी से हम निकाल ले जाएंगे। 2014-19 का जो हमारा रिकॉर्ड है वो दोहरा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा कांग्रेस भी नहीं है ना बीजेपी है इस बार। जी चलिए, तो आज इस बार बागी हैं, जितेश जी भी जुड़े हैं, लेकिन उनके पास आने के पहले नीरज आप बताएं, ये बागी जो है खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और आप अपने सुना रमेश जी को बहुत समझाया कि नुकसान जनता का होता है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में सब जायज है, जहां मौका मिला वो वहां कूद लिए। जी बाबा, चुनाव में सब कुछ जायज है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी से जो बागी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं खुल करके, पार्टी को एक तरीके से कई जगह ब्लैकमेल भी किया जा रहा है या फिर अपनी मांगे मनवाने के लिए बात कही जा रही है, वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय जो है वो बनी हुई है। और खासकर जैसे हमने देखा कि रविंद्र भाटी जो हैं, पिछले दिनों सीएम भजनलाल से भी उनकी मुलाकात हुई थी और मुस्कुराते हुए फोटो आई थी, लग रहा था मना लिया गया है। लेकिन हजारों लोगों को ले जा करके और जनता के बीच में ये ऐलान करना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 4 तारीख को नामांकन भरूंगा, ऐसा ही उन्होंने पहले किया था जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ करके और शिव से विधायक चुन लिए गए थे। और जिस तरीके की भीड़ उमड़ी देख करके लगा हजारों लोग उनके समर्थन में उतर आए। तो निश्चित रूप से समीकरण जो है वहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये शामिल हो गए थे और बीजेपी के बाद में फिर वापस से बाहर आ गए हैं और अब वापस से बीजेपी में आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन रविंद्र भाटी नहीं माने और अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरीके से अब देखें प्रहलाद गुंजल जो कि बीजेपी से हुआ करते थे और वसुंधरा राजे के तो बेहद खास थे, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया। अब ओम बिरला के सामने, लोकसभा स्पीकर के सामने मुसीबतें हैं और निश्चित रूप से जो सीट है वहां पर अब माना यह जा रहा है, क्योंकि बूंदी कोटा क्षेत्र के अंदर गुर्जर भी बहुत बड़ी संख्या में है और खुद वो प्रहलाद गुर्जर गुर्जर समाज से आते हैं। तो एक तो वो वोट, दूसरा बीजेपी के उनके जो समर्थन के और उनके विधानसभा क्षेत्र के जो वोट हैं वो बीजेपी के काट सकते हैं, और तीसरा कांग्रेस का वोट अगर मिल जाता है तो ओम बिरला के लिए भी यहाँ पर मुसीबत जो है कम होने वाली दिख नहीं रही है। जयपुर से सुनील शर्मा जो है, उनका टिकट पहले उनको दिया गया, पार्टी ने फिर टिकट काट दिया। ये ब्राह्मण सीट मानी जाती है जयपुर की, और पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर प्रताप सिंह खातरियावास जो है यहाँ राजपूत प्रत्याशी के तौर पर जयपुर शहर से उतार दिए गए, जबकि चर्चा ही चल रही थी ब्राह्मण या फिर वैश्य समाज दावेदारी जता रहा है। लेकिन लास्ट समय पे टिकट बदला गया, और वो भी क्यों बदला गया,
कि जयपुर डायलॉग्स एक संगठन जिसको दक्षिणपंथी माना जा रहा है और उसके साथ संपर्क होने के आरोप उन पर लगा दिए गए। ये कहा ये उसके अंदर डायरेक्टर रहे थे। शशि थरूर पे उन्होंने आरोप लगाया कि शशि थरूर जो आरोप लगाने वाले हैं वो खुद इसमें आना चाहते थे, 5 स्टार होटल मांग रहे थे और बिजनेस क्लास फ्लाइट की टिकट मांग रहे थे। बाकायदा कन्वर्सेशन उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और कहा आप थरूर भी अपनी सीट छोड़ दें। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर एक तो भीतरी घमासान, दूसरा ब्राह्मण समाज में नाराजगी। इसका मतलब आज के दिन नीरज कोई भी कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है राजस्थान में, ये बताया जा रहा है। ये सही बात है? बाबा देखिए, बड़ी बात यही थी कि जयपुर शहर से टिकट दिया था, लेकिन टिकट देने के बाद में वापस ले लिया। बीजेपी ने वहां पर मंजू शर्मा जो है उनको टिकट दिया है जयपुर शहर में, तो ब्राह्मण चेहरा जो है यहां पर दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर अन्य सीटों की बात करें तो ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी की ओर से लाया नहीं गया। मासवाड़ा के अंदर अब आदिवासी सीट है वो बची हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और बीजेपी की ओर से अगर सीट की बात करें तो एक भीलवाड़ा सीट बची हुई है जहां उम्मीदवार की घोषणा करनी है। चलिए इस दोनों सीट पे भी चर्चा करेंगे। जितेश जी, आपको बीच में यहाँ पे लाना चाहूंगा। हम आज चर्चा कर रहे हैं हमारा कि क्या बागी जो है खेल बिगाड़ सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि विधानसभा चुनाव में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा होता है कि शायद उतना असर ना पड़े यदि बागी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आपका क्या आकलन है? सर आप बिल्कुल ठीक, आपका जो विषय था बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव होता है वो विधानसभा के अपेक्षित बहुत बड़ा होता है। 8-8 विधानसभा एक लोकसभा में आ जाती है। रविंद्र भाटी ने टाल ठोकी है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो राजपूत कोर वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, जनरल वोट बैंक है, जैसे ब्राह्मण है बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन वहीं जैसे आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने एक भी ब्राह्मण चेहरे को राजस्थान में नहीं उतारा, जबकि ब्राह्मण आबादी राजस्थान में बड़ी संख्या में। अब ऐसे हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने सीपी जोशी चित्तौड़ से लड़ रहे हैं, वो ब्राह्मण है, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है। यहाँ पर साथ ही बीजेपी के अंदर अब मंजू शर्मा को भी टिकट दे दिया, तो 2 ब्राह्मण चेहरे बीजेपी के अंदर है। तो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। अब राजपूत भी बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन जो मुझे जानकारियां मिल रही है, पश्चिमी राजस्थान में एक भी बीजेपी ने किसी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया है, बड़े राजपूत को। उससे भी कुछ नाराजगी। रविंद्र भाटी एक हीरो टाइप में उभरे हैं कि वो छात्र राजनीति से निकले थे और सोशल मीडिया के एक बड़े ब्रांड टाइप बन चुके हैं। तो मतलब वोट तो गेन करेंगे, लेकिन जीत की संभावना वो तो भविष्य के घर में चुकी है। लेकिन सर मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं बीजेपी की। उमेदवार राम जो वहां कैंडिडेट है, पहले आरएलपी में थे, आरएलपी से 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार हारे, तो पब्लिक का सेंटीमेंट उनके साथ है, उमेदवार राम के साथ में कुछ चार्ट बैंक में। हालांकि कैलाश चौधरी एक अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए सहज और सरल रहे, आम जनता से मिलते थे, अपने दिल्ली के कार्यालय में आसानी से मिलते थे। ऐसे ही सर कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ रही है। नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है दौसा से। नरेश मीणा भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, वो भी एक सोशल मीडिया में उनकी बड़ी कैंपेनिंग चलती है, तो नरेश मीणा भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रहलाद गुंजल एक गुजरों के सर बड़े नेता के रूप में उभरे थे। मुझे ध्यान है कि गुजर आंदोलन, नीरज जी यहाँ बैठे हैं, गुजर आंदोलन हम लोग कवर किया करते थे, तो गुजर आंदोलन के बड़े नेताओं में कर्नल बैसला के बाद अगर किसी की गिनती होती थी तो उसमें एक गिनती प्रहलाद गुंजल की भी होती थी। और वो कोटा में भी बड़ी संख्या में गुजर वोट बैंक है। कोटा, बारा और बूंदी इसके आसपास जो गुजर बेल्ट है, 2 जगह गुजर बटे हुए हैं। गुजर राजस्थान में वैसे 3-4 जगह, भीलवाड़ा में भी गुजर हैं, अजमेर में भी कुछ गुजर हैं, और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ अब एक दूसरा हिस्सा ये वाला है, पूर्वी राजस्थान सटावा, टोंक से सटावा, बूंदी के बाद कोटा। तो कोटा में बड़ी संख्या में गुजर बाहुल्य इलाके माना जाता है कुछ इलाका। तो गुजर और मीणा, जो मीणा नाराज बताए जा रहे हैं राजस्थान में बीजेपी से, वही कारण ये है कि जो डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा है, वो मीणा युवाओं को एक अपेक्षा थी, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को बड़ा मौका दिया जाएगा, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को जिम्मेदारी नहीं दी, एक मंत्री के रूप में रखा गया, जिसके बाद नाराजगी भी दिखाई दे रही है। उनके भाई जगमोहन मीणा को भी टिकट नहीं दिया गया। अंदर से अंदर खाने बताया जा रहा है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दी गई, क्योंकि परिवारवाद का एक आरोप लग रहा था। ऐसे में करोड़ी का कुछ बड़े नेताओं से ये भी कहना था कि जब आपने वहां पर राजसमंद में टिकट हस्बैंड एमएलए है और वाइफ को आपने सांसद की टिकट दे दी, लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया, तो मेरे भाई में क्या कमी थी, मेरा भाई आईएएस अधिकारी भी रहा है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया, बताया ऊपर अपने आला नेताओं को। ऐसे में अब समस्या ये बन पड़ी है कि दौसा की सीट बीजेपी कैसे जीतेगी। दौसा में भी कंटेस्ट हो सकता है अगर करोड़ी नाराज रहते हैं, और टोंक सवाई माधोपुर में भी यहाँ पे कंटेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये गुजर बाहुल्य एरिया है। सुखबीर जौनपुरिया को बीजेपी ने टिकट दी है, लेकिन सुखबीर जौनपुरिया को
कमोवेश ऐसा भारी माना जाता है क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं। हालांकि 2-3 बार से यहाँ सांसद है, तो सुखबीर जोनपुरिया की मुश्किल बन सकती है क्योंकि हरीश मीणा सचिन पायलट गुट से आते हैं। जरूर। ऐसे हम दूसरी जगह चलते हैं तो ऐसे 4-5 सीटें मैंने एनालिसिस की है। जी, मैं आपके पास आता हूँ। रमेश जी, आपको क्या लगता है, इस तरह से यदि 4-5 सीटें फंसती दिख रही हैं जिसमें कि पूरे देश की नज़रें होगी कोटा सीट पर, क्योंकि वहाँ पर स्पीकर महोदय हैं, क्या आपको लगता है ये चुनाव जो है इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है राजस्थान का? नहीं, बिल्कुल मनोरंजन जी, इस बार का चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जहां तक कोटा की बात है, कोटा फंसा पड़ा है इस बार। बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि ओम बिरला जी निकाल लेंगे, क्योंकि देखो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा की जो स्थितियां रही हैं उस स्थिति इस चुनाव पे बहुत ज्यादा हावी रहेगी। अब सबको पता है वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गुट है वो शांत है। अभी विद्रोह की हालांकि इस तरह की कोई किरणें बाहर निकल के नहीं आई है, लेकिन उनके अंदर क्या है, टीस क्या है, वो सबको पता है। अब पूरे अगर प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति आप वोटरों ये है कि देखो राजस्थान में जो राजपूतों का एक दबदबा हमेशा से रहा है वो है। उसके बाद में मीनाओं का जिस तरीके से ये नाराजगी विधानसभा से हुई है, उनके कई ऐसे नेता थे, चाहे करोड़ीलाल मीना, अभी जितेश जी बता रहे थे, उनका सीएम बनने तक का सब कुछ, सारी चीजें, दरी भी बिछ रही थी उनके लिए, कालीन भी बिछ रही थी, उनके जितने समर्थक थे वो सब कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हो, उनको जो चीजें चाह रहे थे वो नहीं मिल पाई। एक तो वो नाराजगी मीनाओं में आ जाती है। मीना इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, छुटपुट तरीके से है, वो अलग बात है। फिर आ जाते ब्राह्मण का, जहां तक आपने पूरा समीकरण बताया है, ब्राह्मण जो लॉबी है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से, बीजेपी से पैरेलल तरीके से दोनों से नाराज हैं। अब वो जाएंगे तो जाएंगे कहां? अब ये सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पे जो गलती करी है वो सिर्फ ये है कि जिस तरीके से उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि नहीं इस बार हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारी बदलेंगे, जहां पे पंडितों की संख्या ज्यादा है वहां उन्होंने मीणाओं को टिकट दे दिया, और जहां दूसरे समुदाय की संख्या ज्यादा वहां किसी और को लाके दे दिया। ये सारी चीजों को देख के कहीं ना कहीं लगता है जो जनता है उनमें एक गुस्सा भी है, नाराजगी है। और वहीं विधानसभा के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान एक चलाया है, तो इन्होंने नब्ज पकड़ी है कि गांव का जो वोटर है वो हमारे पक्ष में ज्यादा है नहीं, वो आज भी उनका झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है। इसलिए बीजेपी में इतनी पसोफेस है, कसमकस की स्थिति है कि इस बार का जो चुनाव है, हमने जो टारगेट बनाया 25 की 25 जीतने का, वो पूरा कैसे हो, वो तो चलो पूरा हो, लेकिन हमारे जितने बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव हो जाएं, आपके ओम बिरला जी हो जाएं, इनकी कम से कम इज्जत बची रहे, ये अपनी सीट अच्छे मार्जिन के साथ में निकाल लें। तो इस पे सबसे बड़ी मंथन मुझे लग रहा है यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे लग रहा है इसके बाद भी अगर कोई शब्द होगा तो ये चुनाव मुझे लग रहा है राजस्थान में वैसे ही होने वाला है। जी चलिए नीरज, आप क्या कहेंगे? ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और आपने जैसा ये प्रोग्राम में सुझाया कि बागी जो है खेल बिगाड़ रहे हैं, तो बागी तो बड़े बड़े को खेल बिगाड़ रहे हैं। बाबा निश्चित रूप से खेल इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि पार्टियां जो हैं अपने कार्यकर्ताओं की ओर से या उन नेताओं की ओर ध्यान नहीं दे रही जो पार्टी में महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़े हुए थे। केवल पार्टियां चाह रही थी हम उन्हें यूज कर ले। अब कांग्रेस का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे। किरोड़ीलाल मीणा से कभी उनकी पटरी बैठती थी, लेकिन बाद में उनका अलगाव हुआ, तो अब हाल में वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे और वो टिकट चाहते थे दौसा से, लेकिन वहां से मुरारीलाल मीणा जो कि पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे, उन्हीं को लोकसभा का टिकट दे दिया। पिछली बार मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को टिकट दिया था, वो चुनाव हार गई थी। अब की बार पति को यानी खुद मुरारीलाल मीणा को टिकट दे दिया, जो कि सचिन पायलट खेमे के वो आते हैं, पायलट ने उनकी पैरवी की। लेकिन वो नरेश मीणा जो युवा नेता है वो कह रहे हैं कि आप ये टिकट छोड़िए, और बाकायदा मंच पर मुरारीलाल मीणा के सामने कह दिया कि हम जैसे नेताओं का क्या होगा, आप सांसद ही जीत जाएंगे अगर चुनाव, तो आप संसद चले जाएंगे और आपकी बेटी को फिर आप जो सीट खाली होगी विधायकी का वो उसका आप टिकट बेटी को दिला दोगे, हम लोग कहां जाएंगे। तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरीके से मुश्किल बढ़ रही है। वहां कैलाश मीणा जिसको झालावाड़ के अंदर निकाला गया था, पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था, वो अब उर्मिला जैन भाया का विरोध कांग्रेस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रमोद जैन भाया 12 के साथ ही खुद 12 जिले से आते हैं, लेकिन झालावाड़ जिले में भी अपनी चला रहे हैं।
और भरत सिंह कुंदनपुर कांग्रेस के विधायक रहे थे, वो भी पहले आरोप लगाते रहे थे उनके ऊपर। अब वो कैलाश मीणा को, उनके तमाम जो विधायक हैं, झालावाड़ के विधायक भी पहुंचे हैं वहां पर, गुजर जो हैं, उसके अलावा कई पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं, उनको समर्थन दिया है, बोले कैलाश मीणा को वापस लो पार्टी में, पूर्व विधायक रहे, जिलाध्यक्ष रहे, क्यों नहीं इनको लिया जा रहा? अगर नहीं लेते हो तो हम उर्मिला जैन भाइयों को सबक सिखाएंगे। तो ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही। दूसरे को सबक सिखाने में लगे हुए, मुझे बताया जा रहा कि हमारे आज सहयोगी श्रीकांत व्यास जुड़ गए हैं, जरा उनके पास चलते हैं। श्रीकांत जी, बताइए आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है जैसलमेर के में? जैसलमेर बाड़मेर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी के इलेक्शन में उतरने की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। खासकर भाजपा के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि रविंद्र सिंह कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं और जो भाजपा का बड़ा वोट बैंक है वो मूल ओबीसी और राजपूत समाज से आता है। रविंद्र खुद राजपूत समाज से आते हैं और जब वो सिविल में निर्दलीय चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तब भी उन्हें मूल ओबीसी के जो वोट है वो भारी संख्या में मिले थे और उसी के बदौलत उनकी जीत हुई थी। साथ ही साथ जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिम मतदाता जो कि कांग्रेस में लंबे वक्त से थे, अमीन खान का जो बयान आया कि मुस्लिम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे लेकिन उनके साथ छल हुआ और इस बार भी छल किया गया, तो इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का भी काफी रुझान रविंद्र की तरफ रहेगा। अब ये इस रुझान को मत में, वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपने पक्ष में, ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो राह है उसमें एक बड़ा रोड़ा बनकर अगर कहें तो रविंद्र सिंह आए और उनकी राह जो जितनी आसान नजर आ रही थी मोदी के नाम पर उतनी आसान है नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी है, मोदी के नाम पर सीए और अन्य राम मंदिर जैसे मुद्दों को पकाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन वो उतने पकते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। क्योंकि जो आपने रविंद्र भाटी से बात की थी तब जब वो सीएम से उनकी मुलाकात हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के तरफ झुकते दिख रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि वो टूट गए, बीजेपी की तरफ नहीं जा पाए? क्या कारण क्या है संक्षेप में? माना जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, सीएम की मुलाकात, उनके साथ उदयपुर और जोधपुर के दौरे में शामिल होना, ये सब एक लगभग तय माना जा रहा था कि रविंद्र भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा जो है वो एक तरफा जीत इस बार फिर जो है वो इस लोकसभा संसदीय सीट से ले लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि रविंद्र की जो 3 बड़ी शर्तें थी, जिसमें एक ओरण को लेकर शर्त थी, एक से विधानसभा के कुछ कार्यों को लेकर और एक ऐसी शर्त थी जिसको लेकर अभी तक खुलकर किसी ने बात नहीं की, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं और जो शर्तें होती है वो राजनीतिक शर्तें होती है। बाहर कहने के लिए मुद्दे अलग होते हैं और अंदर बातचीत के मुद्दे हमेशा से अलग होते हैं, आप और हम भी जानते हैं। लेकिन उस सब के बाद एक लेटर वायरल हुआ जिसने इस कयास को बिल्कुल खारिज कर दिया कि ये दोनों साथ हो सकते हैं। रविंद्र बीजेपी में शामिल होने वाले थे, बात करें भजन लाल शर्मा की या फिर बड़े केंद्रीय मंत्रियों की, जो सब लोग कह रहे थे कि हम बीजेपी में रविंद्र को शामिल कर लेंगे, समय रहते बीजेपी रविंद्र को मना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक लेटर आया जिसमें राजस्थान पीएचडी विभाग ने कई हैंडपंप जो है वो स्वीकृत किए, जिसमें सिर्फ विधानसभा में कुल 22 हैंडपंप दिए गए, जिनमें से रविंद्र सिंह भाटी के डिजायर पर केवल 2 हैंडपंप दिए गए। वहीं जो भाजपा के हार गए थे प्रत्याशी जो स्वरूप सिंह खारा हैंडपंप की राजनीति यहाँ पे जो है उसने खेल उससे कहीं ना कहीं रविंद्र बिगाड़ा है। तो और उसके बाद उन्हें लगा कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया। जरूर व्यास जी, इसका मतलब देखिए पानी का संकट कितना गहरा है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा। जितेश जी 40 सेकंड में बताएं आप कि ये क्या बागी जो है, क्या खेल सच में पलट सकते हैं, या हम कहें कि नहीं लोकसभा का चुनाव है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं? जितेश जी, मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा और 4-5 सीटों पे कंटेस्ट है जो मैंने एनालिसिस किया है, 5 से 6 सीट मान लीजिए। मुझे एक सीट के बारे में पता है, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ कि बीजेपी ने एक 10 नए चेहरों को उतारा है और 10 की वर्तमान सांसदों की टिकट काटी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इस बार बड़ा परिवर्तन किया है कि पिछली बार 2 महिलाओं को डबल दे दी, महिलाओं को ज्यादा उम्मीदवारी। महिला आरक्षण बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास तो हो गया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही महिला आरक्षण की बात करते हुए। और महिला मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी है जो कि क्षेत्र में सक्रिय भी है, उनका एक बड़ा चेहरा है। अगर वो प्रचार करेगी उसमें भी महिला आबादी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की बड़ी संख्या में महिला आबादी है जो वोट करने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट बागी, ऐसा कोई बीजेपी का जो सांसदों की टिकट कटी, एक राहुल कस्बा को छोड़ दें, ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा कि जो विरोध कर सके। जरूर रमेश जी 40 सेकंड। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बागी जो है खेल अगर 5-6 सीटों पर अगर बिगाड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है समूचे प्रदेश पे
सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही थी कि हमने तो सब कुछ संभाल लिया है, सब कुछ हमारे पक्ष में है, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों आ रही है? रविंद्र भाटी को आपने मना लिया था, ये सुनने में आ रहा था कि मंत्री पद दे देंगे, उनको शांत कर लेंगे, फिर बात कहां बिगड़ी? उसके बाद में आपको नए चेहरे उतारने पड़ रहे हैं। कुछ पहले तो ऐसे थे, बहुत अच्छी मार्जिन से जीते हुए थे। तो मुझे लग रहा है ये जो नई स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो रची है, ये कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जरूर। नीरज बाबा, पिछली बार 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार बीजेपी की आई थी। अब जो जिस तरीके से ये ताल बिगाड़ रहे हैं बागी, इसको देख करके यही लगता है कि मुकाबला नेक टू नेक अब हो गया है और कांटे का मुकाबला है। पिछली बार जैसे हालात जो हैं अब की बार वापस हो जाएंगे, ये शायद सोचना बड़ी मुश्किल भरी बात होगी और मुकाबला कांटे का है। इसलिए दोनों पार्टियों को कड़ी यहाँ पर टक्कर देने वाले मैदान में उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी चुनाव रोचक हो गया है और आम जनता के लिए भी चुनाव रोचक है और इसका निर्णय जो नतीजे आएंगे वो भी रोचक ही आ सकेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश जी आपका, जितेश जी आपका, श्रीकांत ब्यास जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज आपका